सामर्थ पाना तो पूरी तरह से अलग बात है कि जब से आपने इसे सुना है, जब से वचन आपके पास में आया है, आप केवल प्रेरणा ही नहीं पाते हैं, लेकिन यहां पर आप सामर्थ पाते हैं कि वही हो जाए जो वचन कहता है। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. वो एक सरल सत्य जानते थे और वो ही काफी था। वो समझ गए अगर मुंह खोलकर बस ये कहें कि चंगे हो जाएं तो चंगाई खोली जाएगी, वो चंगे हो सकते हैं। यानी वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे थे, इसका उपयोग कर रहे थे, इसका उपयोग कर रहे थे, चिल्लाकर कह रहे थे चंगे हो जाए। लोग चंगे हो रहे थे, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, और लोग चंगे हो रहे थे। उसका उपयोग कर रहे थे, विश्वास खोल रहे थे, आशीष खोल रहे थे इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने हर समय उपयोग किया, कहां चंगे हो जाओ, कहां आजाद हो जाओ। उसने कहा कि शुद्ध हो, उसने कोड़ी से कहा शुद्ध हो जा, चंगा हो जा। यीशु ने हर समय इसी तरह सेवा की। और शैतान जानता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह सच में काम करेगा। यह तो ऐसा है जो किसी के लिए भी काम करेगा। जैसे यीशु ने कहा जो कोई कहेगा यह किसी के लिए भी काम करेगा। हां, और सच में शैतान ने एक बार खुद इसका उपयोग करने की कोशिश की। याद है, उसने कहा कि मैं परमेश्वर हो जाऊंगा, मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा, मैं ये करूंगा। उसने सोचा अगर वो कहेगा तो ऐसे होगा। उसने कहा मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता है सब कैसे काम करता है, यदि इसे कहो तो ये हो सकता है। तो वो कहने लगा, बस एक ही बात थी कि वो प्रभु के विरुद्ध में इसे कहने लगा, इसलिए उठाए जाने के बजाय वहां पर नीचे नरक में फेंका गया। देखिए, और इसलिए अब जब वो हमारी ओर देखता है कि हम इन आशीष के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, अपने मुंह का उपयोग करते हुए कहते हैं आशीषित हो जाएं,
चंगे हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं, अच्छे हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, माफ कर दिया जाए। जब हम ये शब्द कहते हैं तो मैं सोचता हूं शैतान सताया जाता है। वो इन बातों से नफरत करता है क्योंकि वो कहता है मेरे प्रभु जिन चीजों का मैंने उपयोग किया ताकि मेरे लिए काम कर सके, उसने मेरे लिए काम नहीं किया लेकिन इन लोगों के लिए कर रहा है। यह हमारे लिए काम करता है क्योंकि हम वही कहते हैं जो प्रभु ने कहा है। और जब आप वो कहते हैं जो परमेश्वर ने कहा है तो यह सामर्थ को खोलता है। वो जो कहना चाहता था वो कह रहा था, इसलिए उसमें सामर्थ नहीं थी, इसने उसे नीचे खींच लिया। वो अपने विचार से कुछ कह रहा था, अपने घमंड से ये कह रहा था, भक्ति के साथ में नहीं। वो तो कह रहा था बस अपने ही इच्छा से, प्रभु की इच्छा से नहीं कह रहा था, प्रभु के उद्देश्य और उसके वचन के अनुसार। जब आप प्रभु के वचन कहते हैं, जो प्रभु ने कहा उस पर विश्वास करते हैं और उसे कहते हैं, तो इसमें यह सामर्थ लेकर चलता है। वचन में सामर्थ होती है। तो जब हम इसे कहते हैं तो शैतान सताया जाता है, हमारी ओर देखता है बड़े द्वेष के साथ। मैं विश्वास करता हूं यही एक कारण है कि देखिए बहुत से ज्यादातर मसीह संसार में जब वो ऐसा संदेश सुनते हैं तो वो कहते हैं, ओ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है परमेश्वर हो गए? तुम परमेश्वर के जैसे नहीं हो सकते, तुम नहीं कह सकते। यीशु ने कहा, हाँ उसने कहा है क्योंकि वो परमेश्वर था। देखिए बाइबल इस तरह से नहीं कहती। हाँ यीशु परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, शरीर रूप में आया। जब वो शरीर रूप में आया वो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य रूप में आया। और बाइबल कहती है उसने यहां परमेश्वर जैसे काम नहीं किया, परमेश्वर की बात को दूर रखा। यहां पर मनुष्य के रूप में उसने काम किया, मनुष्य के जैसे काम किया। इसलिए प्रेरित अध्याय 10 वचन 38 कहता है कि यीशु नासरी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया और वो भलाई करते फिरा, शैतान के सताए लोगों को छुड़ाया और लोगों को चंगाई दी। इसे कैसे किया? परमेश्वर के रूप में नहीं किया, मनुष्य के रूप में किया। पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो भलाई करते फिरा, बीमारों को चंगाई देते रहा। यदि परमेश्वर होकर उसने ये किया तो नहीं कह सकता था जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे और इससे भी महान काम तुम करोगे। वो कैसे कह सकता था? उसे कहना था जो मैंने किया वो तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? और अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और इसे देखकर चेले चकित हो गए थे। वो कह सकता था तुम लोग जाकर इसे घर में कोशिश नहीं करना क्योंकि ये ऐसा है जो केवल मैं कर सकता हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने जो कोई भी इसे कहेगा, जो कोई भी कहेगा, यानी कोई भी कर सकता है। मनुष्य के रूप में उसने किया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। जब विश्वास के बारे में सिखा रहा था, परमेश्वर नहीं लेकिन मनुष्य के रूप में किया। फिर मनुष्य से कहता है कि सब इसे कर सकते हैं, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा। मैं एक मनुष्य हूं, मैंने इसे किया, तुम भी कर सकते हो। यही तो उसका कहना था। और इसलिए बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम परमेश्वर हो कि जो भी तुम चाहो कहो, जो बोलो तुम्हें वही मिल जाएगा। इस तरह की शिक्षा गलत है, वो कहते हैं। लेकिन शैतान इस बात के पीछे, इस विरोध में, क्योंकि शैतान इससे नफरत करता है। वो सोचता है इसी हद तक ठीक है कि आप बाइबल लेकर चर्च में जाए, गीत गाएं, ऑफरिंग देते जाएं और कुछ मसीह विधियां करे और खुद को कहे जेम्स, जॉन, जॉर्ज, ये जो भी हो, उसे परवाह नहीं। वो कहता है आगे बढ़ो, तुम जाओ, सारी मसीह विधियां करो, जाओ गीत गाओ, ये सब कुछ करो, इन सारी बातों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन कभी इस तरह के विश्वासी नहीं बनना जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं। ये बात मत सीखना, ऐसे करना शुरू मत करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो तो उसे जलन होती है क्योंकि उसने ऐसे करने की कोशिश की, उसे नरक में फेंका गया। और दूसरी बात, उसके काम नाश होते हैं क्योंकि उसने कोशिश की है लोगों के जीवन में 10 साल से 20 साल से उसने लोगों को बांधा है और आप बस एक शब्द से उन लोगों को बंधन से छुड़ाते हैं। वो कहता है इस परिस्थिति में लाने के लिए मैंने 10 साल काम किया और तुमने एक शब्द में से आजाद कर दिया। तुमने कहा चंगा हो जाए, ये चंगा हो गया। यहां तक इसे पहुंचाने के लिए मुझे 10 साल लग गए, पागल बनाने में, पागल करने में, और एक शब्द से तुमने इसे आजाद कर दिया। मुझे इससे नफरत कहता है। और इसीलिए शैतान इस तरह की बातों से नफरत करता है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि यही सिद्धांत है। जब विश्वासी सीखते हैं तो वह आत्मिकता के ऊंचे स्तर पर जाते हैं, वो पूरी तरह से अलग स्तर पर काम करते हैं। हाँ, अगर वो समझ ले कि जब वो कहते हैं कि ये हो जाए, तो उन शब्दों में वो सामर्थ होती है, उनमें सामर्थ होती है, योग्यता होती है कि उस व्यक्ति को ऐसे बनाए जो वो कहता है वो हो।
जब कोई व्यक्ति इसे समझ लेता है तो पूरा हुआ। देखिए, बाइबल में आपने कितनी बार पढ़ा है कि धाड़स रखो, बलवंत हो, धाड़स रखो। सुना है आपने? दिलचस्प है। देखिए, कितनी तो भी बार बहुत सी परिस्थिति में परमेश्वर लोगों के पास आकर कहता है, धाड़स बांधो, धैर्य रखो। अब बहुत से लोगों ने इसे प्रोत्साहन के शब्द के रूप में लिया है। धाड़स बांधो तो हम रोने वाले लोगों के पास में जाते हैं और कहते हैं, बलवंत हो जाओ, धाड़स रखो, आशीष पाओ। हम सोचते ये प्रेरणा है, लेकिन ये प्रेरणा नहीं है, ये सामर्थ पाना है। देखिए, बड़ा फर्क है प्रेरणा में और सामर्थ पाने में। हाँ, यदि केवल प्रेरणा ही आती तो कुछ नहीं बदलता। केवल सांत्वना आती और केवल उसी समय कुछ शांति आती, जानते हैं। लेकिन घर जाए तो फिर से वही सताव सामने आता। कुछ पल के लिए जब सभा में होते हैं, संदेश सुनते हैं तो सांत्वना मिलती है। सामर्थ पाना तो पूरी तरह से अलग बात है कि जब से आपने इसे सुना है, जब से वचन आपके पास में आया है, आप केवल प्रेरणा ही नहीं पाते हैं, लेकिन यहां पर आप सामर्थ पाते हैं कि वही हो जाए जो वचन कहता है। और फिर तब से वचन वहां पर काम करता है। आप निश्चय ही उन्नति पाते जाएंगे। उस कदम से कदम तक आपके जीवन में फर्क लाएगा ये, जहां आप वही होगे जो वचन घोषित करता है। यदि मैं आपके लिए घोषणा करूं कि आप बलवान हो जाए, धाड़स बांधे, यह आपको बलवान करेगा, क्योंकि इसमें सामर्थ्य देने की योग्यता है कि आपको बलवान बनाए, धाड़स दे। शायद आप डरपोक व्यक्ति होंगे, शायद आप भय खाते होंगे और आप शायद नकारात्मक व्यक्ति हो, लेकिन जबकि वचन आपके अंदर गया है और आपने उसे पाया है, वो वचन काम करेगा, आपको सामर्थ देगा कि बलवान हो। यह सुनने से आप घर जाकर कहेंगे, देखो मैं बलवान हो रहा हूं, कल से ज्यादा बलवान हूं, मैं बेहतर होते जा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ न कुछ काम कर रहा है। जब से मैं उस सभा में गया हूं, मैं उत्तम हो रहा हूं, बेहतर हो रहा हूं, प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा हूं, बलवान होते जा रहा हूं, पहले से ज्यादा साहसी और ज्यादा साहसी होते जा रहा हूं। कुछ तो भी मेरे अंदर में काम कर रहा है। आप देखने लगते हैं, यह सामर्थ पाना है, प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा तो कुछ पल की होती है, यह ज्यादा फर्क लेकर नहीं आती है। सामर्थ पाना ये ऐसी है जो निश्चय बड़ा फर्क लेकर आती है। और शैतान इससे नफरत करता है, क्योंकि लोगों को सामर्थ देता है। ये जब ये सत्य दिखाते तो लोगों को सामर्थ मिलती है। यानी यहां पर आकर मैं कहूं, कहिए आप दुख उठा रहे हैं, और मैं आपको आकर संदेश दूं कि कैसे दुख उठाएं अच्छे से। हां, अगर अच्छा संदेश दूं कि किस तरह से दुख उठाते चले जाएं, तो मैं अच्छा प्रचारक हूं। हां, यह मसीह प्रचार है। वो कहते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कैसे दुख उठाते चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने इसे देखा है। मैं कहीं पर भी नहीं देख सकता हूं जहां यह दुख उठाने के बारे में कहता है और किसी तरह का सताव सहना, बस एक को छोड़कर। और वो दुख उठाना तो केवल यीशु के नाम के लिए है, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठाना है। यदि मुझे दुख उठाना है तो केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठाना है। आज विश्वासी इसीलिए दुख उठा रहे हैं, मसीह में विश्वास के कारण। शायद घर में दुख उठाएं, समाज में दुख उठाएं, शायद दुख उठाएं अपने देश में, या जो भी परिस्थिति में से हो, शायद सताव हो या फिर आपको यातना दी जाए। जानते हैं, ये सब कुछ होता है मसीह में आपके विश्वास के कारण। ये केवल एक दुख उठाना है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि आपको ये सहना होगा। यदि पैसा नहीं है, दुख उठा रहे हैं, तो बाइबल कहती है आप इसे सही कर सकते हैं, प्रभु आपकी मदद करेगा। यदि बीमार है, दुख उठा रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपका सहायक है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो वचन भेजकर चंगाई देगा। प्रभु मदद करेगा कि चंगे हो, प्रभु मदद करेगा कि आपको तंदुरुस्ती में लेकर आए, प्रभु आपकी मदद करेगा। वो ये नहीं कहेगा, खैर मैं सिखाऊंगा कि कैसे दुख सहते चले जाएं, जल्दी ही यीशु आएगा और हम सब स्वर्ग में जाएंगे। जानते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं। आप उनसे कहें जल्दी यीशु आ रहा है, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और वहां पर राज्य करेंगे। वो कहेंगे मुझे अभी के बारे में कुछ बताओ। केवल एक तरह का दुख है, लेकिन फिर भी बाकी सारे दुख
विश्वासी कहते मैं ऐसे दुख उठा रहा हूं, वैसे दुख उठा रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पति बहुत ही बुरे हैं, पिछले 30 साल से मैं दुख उठा रही हूं, यीशु के लिए दुख उठा रही हूं, धीरज से सह रही हूं। किसी ने सिखाया कि यीशु के लिए धीरज से ये दुख सहते जाएं, अच्छे से। हर रविवार चर्च में जाते हैं, कोई सिखाता है कि धीरज से सहते चले जाएं। कठोर पति हैं, मैं कहता हूं उन्हें बदलने के लिए 30 साल में बहुत कुछ कर सकती थी। उन्हें बदलने के लिए प्रभु पर विश्वास कर सकती थी। मैंने एक व्यक्ति से कहा, जानते हैं बाइबल में ये सारे दुख उठाने नहीं हैं। उन्होंने कहा भाई 30 साल से मैं दुख उठा रही हूं और आप कह रहे हैं ये सब कुछ बाइबल में नहीं है। अब क्या करें? 30 साल से आप कहां पर हैं? मैं 23 साल से यहां पर हूं, प्रचार कर रहा हूं। देखिए, आपको सही बात सुनने के लिए सही जगह पर जाना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर यदि आप गलत बस में चढ़ जाए, गलत दिशा में जाए, अपनी यात्रा में आप आगे बढ़ते जाएं, दूर जाए, तो वापस आना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, 30 साल से मैंने विश्वास किया भाई, और आप कह रहे हैं ये बाइबल में नहीं। मैंने कहा माफ कीजिए बहन, ये बाइबल में नहीं है। 30 साल से शायद आपने दुख उठाया, लेकिन आप एक दिन में इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। आज पीछा छुड़ा सकते हैं, प्रभु आपकी मदद करेगा। हर दूसरे दुख के साथ उसने आपके लिए दुख उठाया कलवरी के क्रूस पर। केवल एक दुख उठाना है, और वो तो मसीह के कारण दुख उठाना है, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, मसीह में विश्वास के कारण। केवल इसी दुख के बारे में कहती है। आप जांच लीजिए, देखिए, हम दुख उठाने को महिमा देते हैं और कहते हैं ओ, जानते हैं उसने इतना दुख उठाया, धीरज से उसने दुख उठाया, और ये सब। खैर, उस तरह के दुख उठाने में आपको धीरज छोड़ना है। उस तरह के दुख पर क्रोधित हो जाएं, इस तरह के दुख पर आप क्रिया करें और विश्वास करके उसके बारे में कुछ करें। आमीन। दानियल अध्याय 10 वचन 18 और 19 यहां पर कहता है कि दानियल दर्शन देखता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे आकर बातचीत करता है। ये अद्भुत अनुभव हैं, उसके साथ कुछ अद्भुत होता है। इसके परिणाम में देखिए, वो तो मतलब उसमें कोई भी बल नहीं रहता है। वचन 17 कहता है मुझ में कोई श्वास भी बाकी नहीं रही। वो कहता है वो पूरा थक चुका था। उसने दर्शन देखा था, उसे बहुत सी बातें बताई गई थी। प्रभु का स्वर्गदूत आकर बातें करता है और वो कहता है मुझ में कोई श्वास नहीं रही, कोई शक्ति नहीं रही। देखिए स्वर्गदूत कैसे बल देता है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया। वचन 18 वचन 19 उसने कहा कि हे पुरुष अति प्रिय, मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ हो, तेरा हियाव बंधा रहे। अब इसे सुनिए, इसकी श्वास नहीं रही, इसमें कोई बल नहीं था, पूरा थक गया था। और स्वर्गदूत कहता है डर मत, तुम्हें शांति मिले, दृढ़ हो, तू हियाव बांध। इस तरह से कहता है। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, मैं यही कह रहा हूं। उसने कहा जब उसने मुझसे कहा तो मुझे सांत्वना मिली, नहीं। उसने ये नहीं कहा जब उसने बातें की तो मुझे अच्छा लगा, नहीं। और उसने कहा जब उसने ये कहा कि दृढ़ हो जा, तू हियाव रख ले, उसने कहा मुझे बल मिला। उससे बल कैसे मिला? क्योंकि मनुष्य ने कहा तुम धाड़स बांधो। देखिए उस शब्द में यहां पर सामर्थ्य थी कि इस व्यक्ति को बल दे, उससे बल मिला। हां, क्या यह अद्भुत नहीं? यह सामर्थ्य सिद्धांत है दोस्तों। आप जो शब्द कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब आप वचन से भरे होते हैं और इस तरह से बात करते हैं, प्रभु का वचन परिस्थिति में, इसमें सामर्थ होती है कि लोगों को बल दे। इसमें सामर्थ्य है कि आपको बल दे, और आप इसे परिस्थितियों में कह सकते हैं जहां पर ये लोगों को बल देगा। इसलिए शैतान इससे इतनी नफरत करता है, इसलिए लोगों को यह पसंद नहीं है। वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि शैतान इन सारी चीजों के विरुद्ध में है और यही सब कुछ करवाता है। वो नहीं चाहता कि आप ये सीखें। देखिए यीशु पानी पर चलते हुए आया, पतरस और दूसरे चेले नाव में थे, और पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे आने दे। ठीक है, यीशु ने नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, तुम्हें क्या लगता है तुम नाव में ही रहो? नहीं, उसने कहा आओ। नाव में 11 बैठे थे, एक आया। 11 को क्या हुआ? वो चर्च है। वो नाव में बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं बता सकता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो इस पर कमेंट्री दे रहे हैं। देखो यह आदमी बेवकूफ है। मैंने उससे कहा था कि निकलकर पानी पर नहीं चलना। किसी को पानी पर चलते हुए देखा? एंड्रयू, क्या तुमने देखा कि कभी कोई पानी पर चला है?
क्या तुमने कभी किसी को ऐसे करते देखा? देखो, ये तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है। ये ऐसा कुछ करना चाहता है जो किसी ने नहीं किया है। ये पानी पर चलना चाहता है। देखो, इस मूर्ख पर मुझे विश्वास नहीं होगा, इसके कामों पर। और वो चल रहा है। पतरस नीचे उतर आया और वो चलने लगा, और अचानक वो वहां पर आंधी और तूफान को देखने लगा और वो डूबने लगा। ठीक है, डूबने लगा। ओ, आपको वहां पर नाव में उस कमेंट्री को जरूर सुनना चाहिए। देखो, हमने इसे पहले बताया था कि पानी पर पैर नहीं रखना, क्योंकि पानी पर पैर रखोगे तो तुम नीचे डूबोगे। देखिए, मैं तो अच्छा है कि वहां पर पानी में चलूं और वहां पर कुछ गलती करूं और थोड़ा सा डूब जाऊं और यीशु मुझे बचा ले और किनारे तक पहुंचाए, इसके बजाय कि इन मूर्खों के साथ रहूं वहां उस नाव में। मैंने निर्णय लिया कि नाव से बाहर निकलूं। ये तो बहुत अच्छी यात्रा है। शायद वो नाव थपेड़े खाए क्योंकि हवा चल रही थी, लेकिन मेरे डूबने के कोई मौके नहीं, क्योंकि मैं विश्वास से चल रहा हूं। और देखिए, जो व्यक्ति पानी पर चलता है तो सारा तूफान, आंधी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाव के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि शायद नाव टूट जाए, उस पर नहीं जो पानी पर चलता है, क्योंकि वो तो चमत्कार में चल रहा है। आमीन। तो ऐसे व्यक्ति हो जाए जो आगे बढ़कर पानी पर चलता है। आमीन। भीड़ के साथ न जुड़े। हाँ, सीखे कैसे अपने विश्वास को सक्रिय करे। 5,000 को भोजन देते समय यीशु ने वहां पर 5 रोटी 2 मछली को नहीं लिया। यह अच्छा उदाहरण है जिसके बारे में कह रहे हैं। उसने 5 रोटी 2 मछली को नहीं लिया और ऐसी प्रार्थना की जैसे हम करते हैं खाते समय, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, इस भोजन को तो आशीष दे। वो अकेला ही उसे खा लेता और बाकी 5,000 भूखे रहते। हाँ, यदि प्रार्थना करके उसे खाता तो बस उतना ही रहता एक मनुष्य के लिए। उसने केवल प्रार्थना नहीं की, ये कहता है उसने उसे लिया, उसे आशीष दी और उसे दिया। एक अनुवाद कहता है कि उसने धन्यवाद दिया, उसे आशीष दी, उसे तोड़ा और दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उसने धन्यवाद दिया होगा लेकिन आशीष देना वो नहीं भूला। इसका मतलब उसने कहा होगा, प्रभु इस छोटे बच्चे के लिए धन्यवाद कि इसके पास विश्वास है कि उसने लाया 5 रोटी 2 मछली, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन अभी, हे रोटी मैं तुमसे कहता हूं, हे मछली मैं तुमसे कहता हूं, बहुगुणित हो जाओ। अभी बहुगुणित हो जाओ, पर्याप्त से बढ़कर हो। उसने इसे कहा और इसे दिया। जैसे वो दे रहा था, ये आते रहा। बहुत से लोग मेरी ओर देख रहे हैं। भाई, आप क्या चाहते कि मैं क्या करूं? जब आपको तनख्वाह मिलती है तो क्या करते हैं? बहुत से लोग तनख्वाह को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, मेरे प्रभु मैं इसके साथ में क्या करूं? पिछले 5 साल से बस यही तनख्वाह मिल रही है। हे प्रभु मैं इससे क्या करूं? ये बस 20 तारीख तक ही तो मेरे पास रहती है। मैं क्या करूंगा? नहीं, देखिए यही तो बात है, क्योंकि आपने नहीं जाना है कैसे आप विश्वास को सक्रिय कर सकते हैं, कैसे विश्वास को खोल सकते, और बहुतायत को केवल इसे कहने से ही। प्रभु ने आपको ऐसे बनाया है। यदि आप इसे ले, और देखिए मैं अनुभव से ये सब कह रहा हूं, मैंने लिया है बहुत ही थोड़े को। कई बार मैंने उसे अपने हाथ में लिया और कई बार इतने सालों में मैं तो उससे कहते आया हूं, और मैंने कहा यीशु के नाम में आशीषित हो, बहुगुणित हो, और निश्चय मेरे पास भरपूरी से होगा और कभी कोई कमी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी। यीशु के नाम में बहुतायत हो, बहुतायत आए यीशु के नाम में। यह बहुगुणित होते जाए, बहुतायत से बढ़े, और यह पर्याप्त से बढ़कर हो। और मेरे पास पर्याप्त से बढ़कर है यीशु के नाम में। इस थोड़े से मेरे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने इसकी घोषणा की थी। देखिए, आप ये कर सकते हैं। जब तक न करे, इसे न कहे काम नहीं करेगा। इसे करे, पूरे दिल से करे। यीशु ने रोटी से कहा और मछली से कहा। 5,000 पुरुषों ने खाया और फिर 12 टोकरियां बच गई। और मैं आपको बताऊं, यही तो होगा जब आप आशीष को खोल देते हैं। अपने मुंह के शब्दों से आप कहते हैं कि हो तो उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर पड़ पहाड़। आशीषित हो, बहुतायत हो, चंगाई हो, शांति हो। इसे कहे, परिवार में इसे कहे, अपने हाथों के कामों पर इसे कहे, जिस काम में भी अपना हाथ लगाते हैं उस पर इसे कहते जाएं। इसे कहे और आप देखेंगे कि ये वैसे ही होता है, क्योंकि परमेश्वर आदम को यही तो सिखा रहा था, और परमेश्वर चाहता है कि हम यही करें, और यीशु हमें यही सिखा रहा था। Enter his gates with thanksgiving. Come
Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good, and his mercy endureth forever.